परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हमारा चर्चा का विषय है, क्या यीशु ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। लोग कभी कभी इस विषय पर आपत्ति जताते हैं कि मुक्ति केवल प्रभु यीशु का माध्यम से ही मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी रास्ते एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। अगर सभी धर्म का विश्वास अगर एक है तो उसको हम मान सकते हैं कि अलग अलग रास्ता से हम ईश्वर के पास जा सकता है, लेकिन एक एक धर्म का नियम, कानून, सिद्धांत ये सब जो है अलग अलग है और एक से एक मिलता जुलता नहीं है। और एक एक धर्म का विश्वास एक के विपरीत में भी है। इस रीति में सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक नहीं जाते हैं। विभिन्न धर्म अलग अलग सिद्धांत वर्णन करते हैं। इसी वजह से हम ये धारणा, जो कोई भी धर्म में रहकर या कोई भी रास्ता से जाए तो एक परमेश्वर के पास सभी जा सकते हैं, ये एक गलत धारणा है। हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। और यीशु ने सत्य और मुक्ति का एकमात्र साधन होने का दावा किया है। जो लोग उसे अस्वीकार करते हैं वे परमेश्वर को भी अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल यीशु के समान है, वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब रहा उस समय लोगों के सामने जाकर लोगों से कहा हुआ एक विषय है। वो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। वो वादा किया है कि जगत का, दुनिया का एक ज्योति होकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। ये खाली कोई एक धर्म के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, सारे जगत की ज्योति कहता कि मैं हूँ। और ये भी कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मतलब अंधकार में जो रहने वाले लोगों को उजाला देने वाला एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह। उसमें लिखा है कि परंतु जीवन की ज्योति वो पाएगा। अगर जीवन का ज्योति पाना है और उद्धार पाना है और मुक्ति पाना है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनके पीछे हो लेगा, तभी जीवन की ज्योति पा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आ सकता। यदि तुम सचमुच मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते हो। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद में पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने उससे कहा, यहाँ भी यीशु का कहना है, यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास अर्थात स्वर्ग नहीं पहुँच सकता। अगर पिता के पास जाना है, अगर स्वर्ग जाना है तो बिना मेरे द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और कोई रास्ता पिता के पास, परमेश्वर या ईश्वर के पास जाने के लिए नहीं है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय 6 पद में हम पढ़ सकते, लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, जो लोग दावा करते हैं कि मुक्ति के अन्य रास्ते भी है वो गलत है। लोग कहते हैं कि
अन्य रास्ता है ईश्वर के पास जाने के लिए, वो गलत है। मुक्ति का अन्य रास्ता नहीं है। और ये और एक प्रभु प्रेरितों का पुस्तक में हम एक भाग पढ़ सकते हैं। पत्रोस भी उतना ही स्पष्ट था जब उसने यहूदी नेताओं से कहा, मुक्ति किसी और में नहीं मिलती, क्योंकि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम बच सके। प्रेरित उसका 4 अध्याय उसका 12 पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार अर्थात मुक्ति अर्थात मोक्ष अगर पाना है तो एक ही व्यक्ति द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह। मैं दोबारा वो पद पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार या मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सके अर्थात उद्धार पा सके। यही स्थान पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है कि मुक्ति पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए बोलकर यही स्थान पर हम देख सकते हैं। पौलुस ने भी ये कहा कि जो लोग मसीह को नहीं जानते थे वे अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए हैं। एफिसी पत्रिया 2 अध्याय उसका 1 पद में इस तरफ लिखा है, और उसने तुझे भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो लोग पापों में और अपराधों में मरे हुए थे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ही जो पापों में मरे हुए थे या अपराधों में पड़े थे उन लोगों को जिलाने के लिए एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं बोलकर ये स्थान पर भी हम पढ़ सकते हैं। ये मसीह के माध्यम से ही संसार का परमेश्वर से मेल हो गया है। कुलीसियों पत्रिया 1 अध्याय उसका 20 और 22 पद में भी हम देख सकते हैं। और एक पद पढ़कर मैं यहाँ पे मैं ये विषय को मैं समाप्त करना चाहूँगा। बाकी जो विषय है अगला एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। 1 तीमोती बाइबल में 1 तीमोती 2 अध्याय उसका 5वां पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई माने मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर चले गया, दूर हुआ, पापी होकर जो पवित्र परमेश्वर ने पवित्र मनुष्यों को पवित्र बनाया था, उस पाप के कारण प्रभु परमेश्वर से दूर चले गया हुआ मनुष्य को वापस लाने के लिए, बिचवाई करने के लिए, मध्यस्थ करने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह वही मध्यस्थ व्यक्ति आया। पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ होकर आया। और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई अर्थात मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु है। पापी मनुष्य माने जगत में जितने लोग जन्म हुआ है और जन्म होने का है, सारी मानव जाति का और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ होकर जो आया हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। ये विषय हमें ये बाइबल में से हम पढ़ सकते हैं और ये विषय द्वारा हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही मुक्ति हम पा सकते हैं। और एक विषय भी पर मैं समाप्त करूँगा। यीशु ने एक बार कहा,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा जगत का उद्धार करे। प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ होकर पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजने का कारण यही था। और एक बार पढ़ने के लिए चाहूँगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत अर्थात जो पाप बंधन में था, जो जगत पाप में जीवन बिता रहा था मानव जाति, उस मानव जाति के ऊपर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा जगत का उद्धार करे। प्रिय दोस्तों, मेरा प्रभु ये वचन जो सुनने वाले प्रिय स्रोत हो, मैं सबको यही मेरा अनुरोध है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार देने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में मोक्ष मिल सकता है, हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए यही स्थान पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति जो परमेश्वर था, पवित्र था, वो प्रभु यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले इस दुनिया में आकर बलि हुआ, हमारा पाप का दंड अपने ऊपर लेकर हमें उद्धार दिया है। जो लोग उनके ऊपर विश्वास करेगा, जो लोग जो है प्रभु पर विश्वास करके आगे आएगा, तो उनको मोक्ष मिलेगा, उनको मुक्ति मिलेगा। अर्थात विश्वास द्वारा, कर्म द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।